बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, गंदम की कीमत को लेकर इस वक्त किसान और हुकूमत के दरमियान मैच जारी है। रोज़ाना हम रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, कभी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, कभी किसानों के जो लीडर हैं वो अपना रोना रो रहे होते हैं। फिर वक्त हम इस बहस में नहीं पड़ते कि कौन हक पर है और कौन नहीं। ये सब लोग जानते हैं कि इस वक्त किसानों की सूरत हाल क्या है और गंदम का रेट वो किस कदर कम हो चुका है। ये जो गंदम का रेट कम हुआ है, क्या इसका फ़ायदा जो है वो आम लोगों को भी हुआ है? क्योंकि एक तबके को तो हमने नाराज़ कर दिया है, एक तबके की जो माशी तबाही है उसका तो बंदोबस्त हमने कर दिया है, लेकिन इससे क्या दीगर और तबकात को कोई फ़ायदा हो रहा है? ये इस प्रोग्राम में हम जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं रोटी का। जैसा कि आप जानते हैं कि रोटी की फ़िल वक्त जो कीमत है वो 14 रुपये मुकर्रर की गई है और नान इब्तदा में उसकी कीमत 20 रुपये रखी गई थी, लेकिन फिर नान बाई एसोसिएशन ने ऐसा एहतजाज किया और ऐसे राब्ते बढ़ाए कि वो फौरी तौर पर उसकी कीमत 25 रुपये कर दी गई। यानी कान आप एक तरफ से पकड़े या दूसरी तरफ से पकड़े। उस वक्त सूरत हाल जो है वो नान बाई एसोसिएशन ने अपने हक में कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नान भी बिकता है। तकरीबन आप कह लें कि 50% नान की फ़रोख्त होती है और तकरीबन इतनी ही रोटी फ़रोख्त की जाती है। तो जब गंदम के रेट कम हुए, आटे के रेट कम हुए, तो फिर रोटी तो 14 रुपये पर आ गई तंदूरों पर, लेकिन जो नान है उसको हस्बे मामूल 25 रुपये ही रहने दिया गया। अब ये कीमत और कम हुई है, तो इसका फ़ायदा क्या अवाम को पहुंचा है? अभी तक तो नहीं पहुंचा, या शायद ये ख़बर फिर हुकूमत तक भी नहीं पहुंची कि कीमतें गंदम की इतनी कम हो चुकी है। हालांकि रोटी की कीमत और नान की कीमत और कम होनी चाहिए। चले रोटी नान को छोड़ते हैं, गंदम से सिर्फ रोटी नान तो नहीं बनता, बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो कि फ़ास्ट फूड में आती हैं। क्या फ़ास्ट फूड की कीमतें कम हुई हैं? कहीं भी आपको कोई महसूस हुआ है कि कोई पिज़्ज़े के रेट कम कर दिए गए हों? कोई और जो प्रोडक्ट है जिसमें गंदम आटा या सूजी या मैदा कुछ भी इस्तेमाल होता है, क्या उसमें कोई कमी वाक़या हुई है? तो साफ सा जवाब है कि बिल्कुल कोई कमी वाक़या नहीं हुई। काफ़ी दिन हो चुके हैं नई फसल को भी आए हुए, किसान भी शोर मचा रहे हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि चले एक तबके का तो हमने जो भी काम करना था वो कर दिया है, दीगर जो और तबकात हैं कम से कम वो ही खुश हो जाते कि ये जो कीमत कम हुई है उसका उनको फ़ायदा हो रहा है। तो फिल वक्त तो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हालांकि इस वक्त रोटी की कीमतें और नान की कीमतें और कम होनी चाहिए, गंदम से बनी हुई हर चीज़ की कीमत वो कम होनी चाहिए, लेकिन डब्बों में जो बंद होकर चीज़ें आ रही हैं उस पर किसने रेट चेक करना है? बस रह के एक रोटी याद आती है और वो भी सिर्फ रोटी, नान को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। शायद वो किसी और चीज़ से बनता होगा। 14 रुपये रोटी की कीमत वो आम तंदूर पर तो चले मुकर्रर की गई, आवाम को मिलती भी रही, लेकिन ये जो होटल्स हैं, मैं कोई बड़े होटल की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे ढाबा टाइप होटल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कम से कम रोटी की कीमत वो 15 रुपये ही वसूल की जाती रही। लेकिन चले 15 रुपये भी आप उसको भी जायज़ ही समझ लें, लेकिन साथ साथ अब जो खबरें आ रही हैं कि सब्ज़ी की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। अब बाज़ार में सब्ज़ी इस वक्त सस्ते तरीन उसके रेट है। आप बाज़ार में भी चले जाएं सस्ती है, और मंडी का रुख कर लें तो लगता ये है कि मुफ्त में मिल रही है। टमाटर है, आलू है, प्याज है और दीगर जो सब्जियात हैं वो बड़े कम रेट पर हैं। लेकिन यहाँ ये जो ढाबा नुमा होटल है, इसमें से चंद एक ऐसे हैं कि जिन्होंने बजाय इससे कि वो रेट कम करते, उन्होंने सब्ज़ी के रेट बढ़ा दिए। गुज़श्ता रोज़ एक मेहनत कश जो बाहर से आए हुए हैं, ज़ाहिर है बाहर से आए हुए लोग ही होटल्स पर खाना खाते हैं, उन्होंने शिकवा किया कि पहले उनको हाफ़ प्लेट 100 रुपये में सब्ज़ी की मिल जाया करती थी, अब अचानक उसकी कीमत 150 रुपये कर दी गई है। यानी पूरी प्लेट अगर आपने लेनी है तो फिर 300 रुपये की प्लेट मिलेगी। अब ये समझ नहीं आती कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या वाक़या हुआ है जिसकी वजह से उसने सब्ज़ी की कीमत बढ़ा दी है। हालांकि बाज़ार में जाएं, मार्केट में जाएं तो सब्ज़ी की तो रुल पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ भले रुल पड़ी हो, आम आदमी को रिलीफ नहीं देना। अब इसका एक्शन किसने लेना है? इसका एक्शन लामुहाला प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने लेना है, मकामी इंतज़ामिया ने लेना है। वो सख्त चेकिंग करें, देखें कि ये जो होटल वाले हैं, तंदूर पर ही भाग कर जाने से फ़ायदा मिलता है लेकिन वो कम है। आप ज़रा इन होटल्स का भी रुख करें, वहाँ उनसे पूछें कि भाई सब्ज़ी का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है, गोश्त जो है वो किस भाव बेच रहे हैं। कि ये जो छोटे होटल हैं इस पर जो मेहनत कश है वो रोटी खाते हैं, वही
पेट अपना भरते हैं। तो खुदा के लिए अगर चीज़ों के रेट आप दावा कर रहे हैं कि कम हो रहे हैं तो इस तरफ भी विज़िट करें और जानने की कोशिश करें कि इस वक्त वहाँ सूरत हाल क्या है। इसी तरह जी मिठाई की दुकान का रुख करें, वहाँ पर भी आटे से कई चीज़ें बनती है, लेकिन आप देख लें कि वो जो आटा है, मैदा है, जो भी है वो इतना सस्ता हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले में जो मिठाई की कीमत है वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ क्यों नहीं कमी हो रही, यहाँ पर इंतज़ामिया क्यों नहीं क्रैक डाउन कर रही, यहाँ इन लोगों को क्यों नहीं पूछा जा रहा। अब कोई मुकाबले की फ़िज़ा है तो किसी ने खुद ऊपर नीचे रेट रखा हुआ है तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको पहले से मिठाई या बेकरी की अशिया महंगी ही मिलेंगी और इसका किसी के पास कोई जवाज़ भी नहीं है। जवाज़ हो भी तो कौन पूछने आता है, किसी ने पूछना हो तो कोई जवाज़ घड़ के भी रखे। इसलिए यहाँ सूरत हाल ऐसी की ऐसी ही है। तो ये सूरत हाल इस तरह हमारे सामने है। तो इस वक्त गंदम के रेट लेकर सूरत हाल आपके सामने है। किसान एहतजाज कर रहा है, शिकायत कर रहा है, दूसरी तरफ सार्फिन है वो भी शोर मचा रहे हैं कि उनको भी चीज़ें इस तरह सस्ती नहीं मिल पा रही। तो अवाम तो तभी मुतमईन होंगे कि जब इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो आम लोगों तक पहुँचाया जाए, और ये आम लोगों तक फ़ायदा पहुँचाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।